Hello everyone, how are you all? My name is Parveen and I am here to share my thoughts and my experiences. Okay, so I just wanted to show up for people, who are also going through the same phase as mine. It's just that कभी कभी हम कुछ सोचते हैं और हमें लगता है कि काश ये बात हम दूसरों से शेयर कर पाएँ या फिर शायद कोई ये बात सुनना चाहता है या किसी को सुन के हेल्प मिले या मदद मिले या उन्हें समझ में आए कि आखिर चल क्या रहा है। आजकल बहुत हेल्थ की बातें होती है ना, लोग हेल्थ के बारे में बोलते हैं कि अच्छे से खाओ पियो, हेल्दी रहो, हेल्दी बॉडी मेंटेन करो, फिट बॉडी मेंटेन करो, यू नो अच्छा फिगर बनाओ। बट इट्स नॉट अबाउट अच्छा फिगर, इट्स अबाउट हेल्दी बॉडी, फिट बॉडी। जब भी आप आईने में देखते हो खुद को, आपको पता चल ही जाता होगा। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लुक्स, बट आप फिट फील कर रहे हो या नहीं ये भी आपको पता होता है। बिकॉज जब भी हम आईना दिखते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि हमारा पेट निकला हुआ है, हमारा फेस डल दिख रहा है, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और आपको अंदर से वो फिट वाली फीलिंग नहीं आती। एक होता है ना अंदर से एक एनर्जी फील होना, एक ग्लो फील होना, दैट वो वाली फीलिंग, वो फीलिंग आपको बताती है कि आप फिट हो या नहीं हो। ऐसा तो नहीं है कि फिट रहने के लिए आप एकदम सारे के सारे लोग सिक्स पैक बना लो, नहीं। इतना एक्सरसाइज करो कि आपको वो एनर्जी फील हो, आपको वो फिटनेस अंदर से फील हो, वो आपको पता चलता है ना कि हाँ मैं फिट हूँ। बेसिकली जब किसी को लगता है कि बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, अब एकदम फिटनेस की ऐसी हो गई है, तो चलो नाउ दिस इज द टाइम टू हिट द जिम एंड आप अपनी बॉडी को क्या करते हो, फिट बनाते हो, है कि नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, आपका माइंड वो फिट है या नहीं, वो हेल्दी है या नहीं, उसके बारे में कैसे पता चलेगा? क्योंकि बॉडी तो दिख जाती है। अगर आप नहीं देख सकते तो कम से कम चार लोग आपको बोल देते हैं कि आजकल बहुत थका थका सा रहता है, आजकल थोड़ा सा दूर चल के आपकी सांसें फूल जाती है, या आपका पेट निकला हुआ है, आप मोटे होते जा रहे हो, ओबेसिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें बाहर से आपको लोग बता देते हैं कि आप फिट नहीं हो। लेकिन आपके दिमाग, उसका क्या? तो आपका दिमाग फिट है या अनफिट है, वो आपको कैसे पता चलता है? एक्चुअली आपको दिख जाता है बट आपको पता नहीं चलता। जब भी आप कोई काम करने जाते हो, आप फोकस नहीं कर पाते, आपका फोकस इतना भटका भटका सा रहता है ना कि आप इरिटेट हो जाते हो कि ध्यान क्यों नहीं लगा। या फिर जब आप कोई स्किल सीखते हो तो आप बहुत स्लो फील करते हो, ऐसा लगता है कि मैं 4 बार सुन लिया, 5 बार सुन लिया, फिर भी समझ क्यों नहीं आ रहा है, दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है, मैं इतना स्लो क्यों हूँ। या फिर जब आप कोई काम करते हो, आप एक बार में अच्छे से कर नहीं पाते हो, 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आपको ऐसा लगता है कि मतलब मेरा परफॉर्मेंस इतना लो क्यों है, मतलब मैं अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बेस्ट परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। यहाँ आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका जो माइंड है वो फिट नहीं है, बट ये जो सिम्टम्स होते हैं हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हमको पता नहीं चलता है, बॉडी का तो हम देख के समझ जाते हैं, लेकिन जो हमारा माइंड है वो फिट है या अनफिट है, वो हमारे बिहेवियर में, हमारे काम में, हमारी लर्निंग स्किल्स की वजह से पता चल जाता है कि ये फिट नहीं है। पर मैं आपको याद दिला दूँ कि आप वही स्टूडेंट हो जिन्होंने स्कूल में एक साथ कितने सब्जेक्ट्स हैंडल किए, हर एक सब्जेक्ट्स का अलग अलग होमवर्क होता था, अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग थ्योरीज, अलग प्रैक्टिकल्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते थे, सब कुछ आपने अच्छे से फोकस किया, अच्छे से बनाया, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, बिना ये सोचे कि मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। या ये आप लोगों को याद है जब हमारा एनुअल एग्जाम आने वाला होता था और उसी बीच में एनुअल फंक्शंस भी आ जाते थे, कल्चरल्स भी, राइट? उस टाइम पे हमको पढ़ाई भी करनी होती थी, जो सिंगिंग या डांसिंग में कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है उसे, उसकी भी प्रैक्टिस करनी होती थी। वहां पर भी हम कहीं पर भटकते नहीं थे, वहां पर भी हम अपना पूरा फोकस देते थे और अपना परफॉर्मेंस अच्छे से करते थे। सो नाउ टेल मी, वी आर वेल ग्रोन अप नाउ, वी शुड बी एबल टू डू द वर्क बेटर, है कि नहीं? पहले से अच्छा करने आना चाहिए, पहले से बेहतर करने आना चाहिए। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि एक चीज़ भी हमसे ढंग से नहीं फोकस हो पा रही है, एक भी चीज़ अच्छे से सिखा नहीं जा रहा है, और कुछ करने जाओ तो उसमें भी गड़बड़ी हो जा रही है। तो ये सब क्यों होता है पता है? जैसे हम अपनी बॉडी को जंक फूड खा खा के खराब कर देते हैं ना, सेम थिंग वी डू विथ आवर माइंड। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी ऐसी आदतें बना देते हैं जो बिल्कुल जंक फूड की तरह होती है, और वो आदतें हमारा माइंडसेट, हमारा अटेंशन, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी जो ग्रास्पिंग पावर है, वो सब कुछ खराब कर देती है। और ये हमें कब समझ में आता है? जब हम कोई बड़ा काम करने जा रहे होते हैं और हमारा फोकस नहीं होता, तब हमें लगने लग जाता है कि हम लूज़र हैं, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा, बहुत लो फील करने लग जाते हैं, बहुत डम फील करने लग जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल द प्रैक्टिस, कि जो आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो वैसा ही आपका माइंडसेट काम करेगा। सो दिस इज़ द टाइम टू स्टॉप दोज जंक फूड, मीन्स दोज हैबिट्स जो आपके दिमाग की फिटनेस को खराब करवाओगे। अपने दिमाग को एक्सरसाइज, अगर आप पुरानी आदतों को छोड़ोगे और नई आदतों को अपनाओगे, बोथ वेज इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, आई नो, बट स्टार्ट विथ वन थिंग। एक आदत के साथ स्टार्ट करो। तो जब आप एक न्यू हैबिट बिल्ड करने में सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो आपको डिफरेंस अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप 1 मंथ जिम जाते हो तो आपको फ़र्क नज़र आता है ना, ज़्यादा कुछ नहीं, कम से कम हमको इतना तो पता चलता है कि कुछ तो चेंजेस हो रहा है बॉडी में,
कुछ तो ठीक हो रहा है, या फिर कुछ ठीक होने की शुरुआत हो रही, तो आपको ये भी फील होने लगेगा जब आप या तो पुरानी आदतों को छोड़ने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो या नई आदतों को बनाने की प्रैक्टिस। बट स्टार्ट विथ वन एट अ टाइम, ठीक है? एक साथ ऐसा नहीं कि सारे कुछ स्टार्ट कर लिया और एक साथ सारा कुछ कर लिया और फिर एक भी चीज़ ढंग की नहीं हुई और सब कुछ गिव अप करके बैक टू नॉर्मल लाइफ, फिर से चले गए मेस्ड अप लाइफ में और फिर ब्लेम करते बैठे रहोगे, मुझसे तो ये नहीं होता, मुझसे तो वो नहीं होता। सी, मैं ये सब कुछ इसलिए बता पा रही हूँ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस वॉज एग्जैक्टली वट आई फेल्ट एंड वट आई एक्सपीरियंस्ड। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग विथ यू पीपल कि अगर आप भी ऐसा सेम फील कर रहे हैं तो डोंट सिट, आप बैठे मत रहो, जस्ट ट्राई। खाली खाली बैठे बैठे खुद को ब्लेम करना, दूसरों को ब्लेम करना, सिचुएशन को ब्लेम करने से बेटर है कि कम से कम कुछ तो करो, ट्राई तो करो। व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आपकी जो बुरी आदतें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है उसको फाइंड आउट करो और उसको छोड़ने की कोशिश करो। एंड ये बहुत मुश्किल होने वाला है बिकॉज करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना स्ट्रेसफुल होता है एक आदत को छोड़ना भी और एक नई आदत को अपनाना भी। बट यू हैव टू डू दिस फॉर योर सेल्फ because nobody is going to come for you and do the things for you, only you can। तो सबसे पहले जैसे आप जिम ज्वाइन करते हो और धीरे धीरे एक्सरसाइजेस, आप ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग में जाते साथ आप बड़े बड़े डंबल्स उठाने लगती, नो राइट। आप सबसे पहले प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हो, फिर उसके ऊपर वर्क करते हो, उसके बाद आपको जो भी अपनी बॉडी को अपग्रेड करना होता है। तो द सेम वे यू हैव टू डू कि आपको क्या चीज़ें रिमूव करनी है उस पर पहले फोकस करो एंड एक टाइम पे एक चीज़ को फोकस करो, ठीक है? तो जब आप एक हैबिट को सक्सेसफुली बिल्ड कर लोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि आगे का काम कैसे करना है। सी, दिस इज़ नॉट मोटिवेशन, ये बस मेरा एक एक्सपीरियंस है एंड आई थॉट कि इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, सो आई हैव शेयर्ड दिस। सो नथिंग मच अबाउट। बताना कि आप कौन सी आदत छोड़ने जा रहे हो या कौन सी आदत अपनाने जा रहे हो, बट आई वॉन्ट यू पीपल टू प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड टेल मी सो दैट आप खुद भी जान सको कि आप वाकई में कुछ करना चाहते हो या नहीं। ओके, अपनी बॉडी को भी अनफिट रखना चाहते हो, अपने दिमाग को भी, इट्स अप टू यू। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बी हेल्दी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय।